कबीर ने सभी पौधे उखाड़ फेंके तो जिया का खून खौल गया। लेकिन कबीर की गुस्साई आंखें देखकर वो चुप खड़ी रही और वहां कबीर राजू को डांटने लगा। राजू, किससे पूछकर लगाए तुमने ये पौधे? अपनी जान प्यारी नहीं क्या तुम्हें? पौधे हमने लगाए थे राजू भैया, कैसे कोई लेना देना नहीं है। जिया की बात सुनकर कबीर ने अपनी आईब्रोज ऊंची उठाई और उसके पास गया। जिया ने डर के मारे अपने दोनों हाथ आपस में बांध लिए। जब कुछ पता नहीं है तो हर चीज में टांग क्यों अड़ानी है तुम्हें? कोई इतना इरिटेटिंग कैसे हो सकता है? मुझे रंगों से नफरत है। आई हेट कलर्स। मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरे घर में कुछ बदले, इसलिए आगे से कुछ भी करने से पहले मुझसे पूछ लेना। वो मुझे लगा आपको अच्छा लगेगा, आपके लिए ही किया ये सब। तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि अपनी इन स्टूपिड हरकतों से मुझे इम्प्रेस कर लोगी तो नो, उल्टा मेरे दिल में अपने लिए नफरत बढ़ाती जाओगी। तुमने लगाए नए सब पौधे तो अब तुम ही सब साफ करो। कबीर आंधी की तरह आया और तूफान की तरह वहां से चला भी गया। राजू टूटा कप उठाने लगा और जिया टूटे हुए पौधे। साथ ही वो मन में सोचने लगी, इस आदमी के डीप फ्रीजर में रखे जमे हुए दिल में प्यार जगाना इम्पॉसिबल है। इसके पहले कि इसके साथ रहते हुए हम भी साइको हो जाए, हमें यहाँ से भागना ही होगा। राहुल को लेकर यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, बस एक मौका हाथ लग जाए। विक्रम जो ये सब देख रहा था मन ही मन बुदबुदाया। एक तरफ तो लड़की को डांट रहा है, दूसरी तरफ उसे सिड्यूस करने के लिए बोल रहा है। ये कबीर भी ना, ये समझ से बिल्कुल बाहर है। अगले दिन जिया जब सोकर उठी तो आज भी कबीर घर पर नहीं था। जिया भागती हुई राजू के पास गई। राजू भैया, सर कहाँ है? मैडम, सर तो सुबह ही निकल गए विक्रम सर के साथ बिजनेस ट्रिप के लिए। जिया जिस मौके की तलाश में थी वो उसे इतनी जल्दी मिल जाएगा, जिया ने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। जिया ने तुरंत राहुल को फोन किया। हेलो राहुल, हमें कुछ देर में कहीं बाहर निकलना है। अपने डॉक्यूमेंट्स दवाइयाँ एक बैग में रख ले, मैं 15 मिनट में वहां आ रही हूँ। जिया ने छट से कॉल कट किया और राजू को कोई शक ना हो इसलिए केवल अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर राहुल से मिलने के बहाने घर से निकल गई। वहां पहुंचकर जिया जल्दी से राहुल के पास गई। राहुल, जो बोला था वो सब रख लिया तूने, चला मैं निकलना है। राहुल कुछ बोलता उससे पहले ही पीछे से एक आदमी की आवाज आई। मैम, फैमिली आउटिंग पर जा रही है क्या आप? वापस कब तक लौटेंगी? आवाज सुनकर जिया पीछे मुड़ी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां विक्रम खड़ा था। घबराहट के मारे जिया को पसीना छूटने लगा। दी, ये आदमी कौन है? छोटे, ये मेरे कलीग हैं। ओह, तो क्या ये भी हमारे साथ बाहर जा रहे हैं? जिया ने विक्रम की तरफ देखा जो उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। जिया ने अपना फोन निकाला और उसमें कुछ देर देखने का नाटक करने लगी। राहुल, प्लान कैंसिल हो गया है, जस्ट अभी मैसेज आया, मुझे फिर से शूट के लिए जाना पड़ेगा। तू आराम कर, मैं बाद में आती हूँ तुझसे मिलने के लिए। हाँ चलो विक्रम। जिया बाहर निकले और सीधा कार में जाकर बैठ गई। विक्रम कार चलाने लगा। जिया की धड़कनें ये सोच कर ही बढ़ गई थी कि घर पहुंचते ही कबीर जिया के साथ न जाने क्या करेगा। मैम, पसीना पोंछ लीजिए, कबीर सर को अभी सच का पता नहीं है, मैं भी उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन ये कहकर विक्रम ने एक टिश्यू जिया की तरफ बढ़ा दिया। जिया सवाल भरी नजरों से विक्रम को देखने लगी। लेकिन क्या? लेकिन अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। कबीर सर ना धोखा देते हैं और ना धोखा देने वालों को छोड़ते हैं। वो जानते हैं कि आपका भाई राहुल आपकी कमजोरी है, वो सीधा आपकी कमजोरी पर अटैक करेंगे। इसलिए सर जो चाहते हैं वो कर दीजिए। वैसे भी किसी का दिल जीतना कितना ही मुश्किल है। विक्रम, दिल जीतने के लिए इंसान के पास दिल भी तो होना चाहिए ना। तुम्हारे सर ने मास्क लगाया होता है पर हमें पता है उसके पीछे हमेशा गुस्से से सड़ा हुआ मुंह ही रहता होगा। कल तो उन्होंने पौधों को भी नहीं छोड़ा। मैम, अभी तो आपने ठीक से कोशिश भी नहीं किया और हार भी मान गई। मुझे तो लगा था आप अलग है, कुछ भी कर सकती हैं, पर मैं ही गलत था। हमें चैलेंज मत करना, ओके? तुम्हें तो पता भी नहीं है कि हमने अपनी 18 साल की लाइफ में क्या क्या देखा है। तो फिर भाग क्यों रही है? अब थोड़ी और कोशिश कीजिए ना, क्या पता आपको ही सर से प्यार हो जाए। विक्रम की आखिरी बात से जिया की भौहें तन गईं। वो कार विंडो से बाहर देखने लगी और खुद से बोली, उस मॉन्स्टर से तो हम प्यार करने से रहे, पर अगर उसे अपने प्यार में दीवाना ना बना दिया ना तो हमारा नाम भी जिया नहीं। हमारे भाई की तरफ आंख उठाकर देखने वाले को छोड़ेंगे नहीं। बैक मिरर में जिया का गुस्से और बदले की आग से भरा चेहरा देख विक्रम मुस्कुरा दिया और खुद से बोला, चिंगारी लग गई है, अब शुरू होगी आतिशबाजी।
विक्रम और जिया मैंशन पहुंचे तो कबीर पहले से डाइनिंग टेबल पर बैठा था। जिया को देखकर राजू भागते हुए आया। मैडम, गर्मा गर्म आलू के पराठे बना रहा हूं, आप ही बैठ जाइए। जिया ने कबीर की तरफ देखा जो अपने फोन में लगा हुआ था। जिया उसके पास वाली कुर्सी पर बैठ गई। कबीर ने ये बात नोटिस तो की लेकिन कोई रिएक्शन नहीं दिया। आलू के पराठे, क्या बात है, हमारे तो फेवरेट है। राजू जी ले आइए मस्त मक्खन मारकर, आज भूख तो जोरों की लगी है, सब खा जाऊंगी। राजू ने जिया को पराठा लाकर दिया तो जिया एक बाइट खाकर बोली, वाह वाह वाह, मजा आ गया, इतने दिन बाद लगाए हमने कुछ खाया है। जिया ने कबीर की प्लेट की तरफ देखा। कबीर, ये कैसे खा रहे हो तुम पराठा, रूखा सूखा? अरे जब तक पराठा मक्खन में ना नहा ले तब तक उसका असली स्वाद नहीं आता, लो ना। जिया जबरदस्ती कबीर की प्लेट में मक्खन डालने लगी तो कबीर गुस्से में बोला, व्हाट द हेल जिया, ये क्या बदतमीजी है, और बहुत ही ज्यादा कैजुअल नहीं हो गई तुम मेरे साथ एक ही रात में? आपसे तुम पर आ गई, डर खत्म हो गया? कबीर, अब एक ही काम हो सकता है, या तो हम तुमसे डर लें या फिर बीवी की ड्यूटी निभा लें। ये डर और शर्म करते रहे ना तो फिर तो सीड्यूस नहीं कर पाएंगे। कबीर जिया में अचानक आए इस बदलाव को देखकर हैरान था, लेकिन जिया की बात भी सच थी। उसने जिया पर से ध्यान हटाया और फिर से अपना खाना खाने लगा। विक्रम ये सब देखकर मन ही मन हंस रहा था और जिया, वो भले ही ऊपर से कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही थी, असल में उसकी जान हलक में पड़ी थी। डर के मारे उसके पैर कांप रहे थे कि पता नहीं कब कबीर का दिमाग खिसके और वो जिया की बैंड बजाते। पर कबीर को शांत देखकर जिया का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ गया और फिर वो उससे बात करने लगी। कबीर, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? मैं तुम्हारी तरह खाने में इतना दिमाग नहीं लगाता, जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है इसलिए खाता हूं। ओके, खाने की तरह एंटरटेनमेंट भी जरूरी है। किस तरह की मूवीज देखते हो तुम? मूवीज आर मेड बाय डम पीपल फॉर डम पीपल, टोटल टाइम वेस्ट। अच्छा, मूवीज नहीं पसंद तो तुम्हारा कोई ना कोई फेवरेट स्पोर्ट तो होगा ना? हम गैस करें, क्रिकेट होगा, है ना? नॉर्मली लड़कों को वही पसंद होता है। मैं नॉर्मल लड़कों में नहीं आता जिया, और एक क्रिकेट तो वैसे भी ओवर हाइप्ड है, हमारी कंट्री का स्पोर्ट तो था भी नहीं। अरे तो फिर तुम्हें किस चीज में इंटरेस्ट है भी कि नहीं? नहीं, किसी में इंटरेस्ट नहीं है। क्लियर? अब ये स्टूपिड क्वेश्चन आंसर राउंड बंद करो। कोई बात नहीं, इंटरेस्ट नहीं है तो एक दिन हो जाएगा हम में। जिया की बात सुनकर कबीर एक बार को तो उसे देखता रह गया और फिर डाइनिंग टेबल से खड़े होते हुए बोला, जिया दुबे, कॉन्फिडेंस मेडिसिन है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बीमारी है, तो सिंपल वर्ड्स में तुम बीमार हो, अपना इलाज करवाओ। ये कहकर कबीर वहां से जाने लगा। जिया, जो अब तक सिडक्शन का सेकेंड स्टेप कॉन्वर्सेशन यानी बातचीत करके नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, सीधे थर्ड स्टेप पर आ गई। जिया दुबे नहीं, जिया कबीर सिंह, और हमारी बीमारी का इलाज है हमारे पास, डेट चलोगे? राजू ये सुनते ही किचन में भाग गया और विक्रम का मुंह खुला का खुला रह गया। कबीर ने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा और जाते जाते बस एक ही शब्द बोला, नो। जिया ने इरिटेट होकर विक्रम को देखा। मैम, प्लान क्या है? मैं हेल्प कर सकता हूँ। कुछ नहीं, बस साथ में बाहर जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, तभी तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। जिया की बात सुनकर विक्रम का चेहरा उतर गया। प्लान जरा मुश्किल है, सर की सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, और मास्क में वो भीड़ में सबसे अलग ही लगेंगे, उन्हें ऑड फील होता है। अरे तो हम तो कहते ही हैं मास्क हटा दो, वैसे क्यों पहनते हैं वो ये मास्क, और ऐसा क्या करते हैं जो सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है? मैम, मैं आपकी हर तरह से हेल्प कर रहा हूं, पर एक बात तो आपको भी समझनी होगी, ये सवाल आप दोबारा नहीं पूछेंगे, केवल मुझसे ही नहीं बल्कि किसी से भी। इसका जवाब वैसे भी किसी के पास नहीं है, और अगर होगा भी तो कोई सर का दुश्मन नहीं बनना चाहेगा। आप सर के दोस्त भले ही बने ना बने, पर दुश्मन कभी भूल कर भी मत बनिएगा। ठीक है, और हम इन दोनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल लेंगे, तुम बस कबीर को डेट के लिए रेडी करो। ऐसा है तो आप डेट की तैयारी करिए मैम, मैं सर को तैयार करता हूँ। भले ही कबीर ने जिया को बेरुखी से जवाब दिया था, लेकिन फिर भी जिया को लग रहा था कि वो एक न एक दिन अपनी मंजिल के करीब पहुंच ही जाएगी। उसी रात सोते वक्त अचानक ही जिया की नींद खुल गई। उसने उठकर लाइट जलाई और बाथरूम में चली गई। बाहर निकली तो अचानक उसकी नजर टेबल पर रखे मास्क पर गई और जिया का खुरापाती दिमाग जाग उठा। ये तो गहरी नींद में सो रहा है, अगर इसका चेहरा देख भी लिया तो इसे क्या ही पता चलेगा। मास्क भी इसने उतार कर रखा है, अच्छा मौका है,
फाइनली ये मिस्ट्री सॉल्व हो जाएगी कि आखिर मास्क के पीछे है कौन। भगवान प्लीज बचा लेना। जिया धीमे कदमों से कबीर की तरफ बढ़ने लगी। कबीर का मुंह कंबल से ढका हुआ था। डरते हुए जिया ने कबीर के मुंह से कंबल हटाया, लेकिन जो देखा उसे देखकर चौंक गई। कौन है मास्क के पीछे और क्या है मास्क की वजह? कैसे जीतेगी दिल जिया कबीर का? क्या होगा वो डेट पर जाने के लिए रेडी? जानने के लिए सुनते रहिए। जिया ने डरते हुए कबीर के चेहरे पर से कंबल हटाया, लेकिन ये देखकर हैरान रह गई कि अब भी कबीर के चेहरे पर एक मास्क था। हालांकि ये मास्क पहले वाले मास्क से थोड़ा अलग था और उसमें से कबीर का आधा चेहरा दिखाई दे रहा था। जिया ने पहले तो झुंझलाकर अपने बाल खींच लिए, लेकिन जब उसने गौर से कबीर के चेहरे को देखा तो देखती रह गई। उसके हल्के गुलाबी होंठ और स्ट्रॉन्ग जॉ लाइन और चिन देखकर जिया खुद को उसे बार बार देखने से रोक नहीं पा रही थी, पर साथ ही वो कंफ्यूज भी हो गई थी। ये तो दिखने में ठीक ही लग रहा है, फिर चेहरे पर मास्क लगाने की क्या जरूरत है? कोई वांटेड क्रिमिनल तो नहीं है। ऐसे अगर चेहरे की तरह दिल भी अच्छा होता तो कितना बढ़िया होता। सर्वगुण संपन्न पति मिल जाता हमें। खुद की बात पर जिया ने गौर किया तो अपने सिर पर खुद से मारते हुए बोली, उफ़ो, हम भी क्या सोचने लगे। ये मॉन्स्टर किसी भी एंगल से हमारे लायक नहीं है। अगर अभी अपनी नींद से जाग गया ना तो हमारी इन्हीं फोटोज पर माला चढ़ते देर नहीं लगेगी। जिया फिर से कंबल को कबीर के मुंह पर ढकने लगी और तभी अचानक कबीर ने अपनी आंखें खोल दी। उसकी नजरें मिलते ही जिया के तन बदन में करंट दौड़ गया। वो जल्दी से बेड के अपनी साइड पर गई और लाइट बंद कर दी। फिर आंखों पर पट्टी बांधते हुए बोली, हम तो वॉशरूम गए थे, फिर तुम पर मच्छर बैठा देखा तो उसे मारने के लिए तुम्हारे पास आए थे। हमने कुछ नहीं देखा। जिया कबीर के चिल्लाने का इंतजार कर रही थी, लेकिन कबीर ने तो कुछ कहा ही नहीं और मुंह ढककर सो गया। जिया हैरान रह गई कि इतनी बड़ी बात होने पर भी कबीर ने कोई रिएक्शन कैसे नहीं दिया। वो मन ही मन बुदबुदाई, हो सकता है चकाई ना हो, हमें डर के मारे इल्यूजन हो गया हो, वरना ये मॉन्स्टर हमें कुछ बोले ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। थैंक गॉड बच गए। अगली सुबह जिया तैयार होकर नीचे पहुंची तो कबीर वहां पहले से बैठा था और उसके साथ विक्रम भी था। कबीर ने जिया को देखा। जिया, मुझसे गलती हो गई। ये सुनकर जिया घबरा गई कि कबीर आखिर किस गलती की बात कर रहा है। वो सवालिया नजरों से कबीर को देखने लगी। वो, मैं तुम्हें बोलना भूल गया था कि अभी मत नहाओ, अब तुम्हें फिर से नहाना पड़ेगा। क्यों? कल तुम बोल रही थी ना मच्छर बहुत है, इसलिए फॉगिंग मशीन मंगवाई है। अब तुम्हारे अलावा कोई फ्री है नहीं यहाँ, तो जल्दी से पूरे मैंशन में दवाई स्प्रे कर दो। और वो गार्डन वाला फाउंटेन, ये फिश टैंक, सबने पानी पुराना हो गया है, इन्हें भी साफ करके भर दो, वरना किसी को डेंगू मलेरिया हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जिया को समझ आ गया था कि कबीर रात को चुप क्यों था। उसने पहले ही जिया को सजा देने का तरीका सोच लिया था। जिया ने पूरे मैंशन को नजर घुमाकर देखा और फॉगिंग मशीन उठाकर जाते हुए बुदबुदाई, गए 4 से 5 घंटे सफाई में बड़ी चुल मची थी ना मॉन्स्टर की शक्ल देखने की। अब मार मच्छर, चेहरा तो दिखा नहीं, ऊपर से काम और करना पड़ेगा। जिया के जाते ही विक्रम बोल पड़ा, कबीर ये क्या है, जिया से सफाई क्यों करवा रहा है? विक्रम, ये उसकी गलती की सजा है। चल मैं रेडी होकर आता हूँ, आज काफी सारी मीटिंग्स है ना। कबीर, आज तेरी कोई मीटिंग नहीं है, मैंने सब पोस्टपोन कर दी। क्यों? तूने मीटिंग क्यों पोस्टपोन कर दी? विक्रम थोड़ा पीछे हटा और अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा कवर कर लिया। क्योंकि तू जिया के साथ डेट पर जा रहा है। कबीर ने हाथ में पकड़ा हुआ पेन विक्रम पर दे मारा। विक्रम, मैं कहीं नहीं जा रहा, तूने कल सुना नहीं था, मैंने साफ मना कर दिया था जाने से। हाँ सुना था, इसीलिए तो आज बीच में मुझे कूदना पड़ा। कबीर देख, तुझे अपने मकसद के करीब जाना है तो तुझे थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा ना। तू ही कहता ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। पर विक्रम, मेरी सेफ्टी का क्या होगा? और तुझे पता है ना, मुझे भीड़ में मास्क लगाकर घूमना अच्छा नहीं लगता, सब घूरते हैं। कबीर, सब सॉर्टेड है, तेरी सेफ्टी के लिए मैं वहां रहूंगा। और जिया ने सब सोच समझ कर प्लान किया है, तो बस प्लान के अकॉर्डिंग चलता रहना। क्या प्लान है? कबीर, सरप्राइज नाम की कोई चीज होती है यार, कुछ देर रुक जा, फिर सब समझ आ जाएगा। जिया ने मस्त प्लान सोचा है। विक्रम, ये तू टीम बदल रहा है ना, सब दिख रहा है मुझे। याद रखना, वो जिया काम नहीं आएगी, मैं ही आऊंगा। तू और मैं अलग टीम थोड़े है ना कबीर, मैं तेरे साथ था, साथ हूं और हमेशा रहूंगा।
बस तू चल देना भाई। विक्रम यहाँ कबीर को मनाने में लगा था और वहां जिया एनी से डेटिंग टिप्स ले रही थी। हो गई ना सारी प्रेपरेशन? याद रखना आज मौका देखकर स्टेप 4 जरूर अप्लाई कर देना। याद है ना स्टेप 4? याद है एनी, पर डर लग रहा है। पिछली बार हमने उसे टच किया था तो भड़क गया था। आज फिर से वही हुआ तो सारा प्लान फेल हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा जिया, बस उस्ताद जैसे उसके गले मत पड़ जाना। उसे ऐसे टच करना जो नेचुरल एक्शन लगे, फोर्स नहीं लगना चाहिए। तुझे बस उसे बार बार छूकर उस पत्थर दिल इंसान के दिल के तार बजाने हैं, समझी? हाँ समझ गए। जैसे हम उसे डांस के लिए पूछ सकते हैं, डांस में तो टच करना ही पड़ेगा ना। सही पकड़े ना? शाबाश जिया, ये हुई ना अच्छी स्टूडेंट वाली बात। अच्छा ये बता ड्रेस क्या पहन रही है? वो एक सेकेंड रुक एनी, हम तुम्हें ड्रेस का फोटो ही भेज देते हैं। जिया ने कॉल ऑन रखकर एनी को फोटो भेज दिया। फोटो देखते ही एनी जिया पर भड़क गई। जिया तो क्या स्कूल के फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जा रही है? ये ड्रेस पहन रही है? कबीर को पटाना है बताना है? एनी अच्छा तो एड्रेस कॉस्ट्यूम पार्टी की थीम के अकॉर्डिंग जो सेलेक्ट किया है। नहीं करती तो ये अच्छा रहता जिया। माना तो देखने में बहुत सुंदर है, कुछ भी पहन ले अच्छी दिखती है, पर स्पेशल वन के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है मेरी जान। और फिर यहाँ तो बात सेडक्शन की है। तो जल्दी से मेरे घर आजा, अब मैं तुझे तैयार करूंगी। जिया कोई चांस नहीं लेना चाहती थी, इसलिए एनी के घर चली गई। कुछ टाइम बाद विक्रम और कबीर भी कॉस्ट्यूम पार्टी में पहुंच गए और जिया का वेट करने लगे। विक्रम तेरी वजह से सब पागलपन कर रहा हूं मैं। इस कॉस्ट्यूम में कितना अजीब लग रहा हूं मैं। अजीब फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है। इसके बाद तेरी और उस पागल लड़की जिया की बात कभी नहीं सुनूंगा मैं। कितना हैंडसम तो लग रहा है यार कबीर। देख सारी लड़कियां तुझे पलट पलट कर देख रही हैं और ये अजीब क्यों फील कर रहा है? किसी को नहीं पता कि इस कॉस्ट्यूम के अंदर कौन है। चलो मार। ये जिया क्यों नहीं आई? ऑब्वियस बात है विक्रम, चेहरे पर मेकअप थोपने में लगी होगी। आई डोंट अंडरस्टैंड, लड़कियां मेकअप पर इतना टाइम और पैसा क्यों वेस्ट करती हैं? रहती तो वही है ना स्टूपिड। तेरा कुछ नहीं हो सकता कबीर, बेचारी जिया का तो बैंड ही बज जाएगा तुझे खुश करने में। अचानक ही विक्रम ने कुछ देखा और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। कबीर ने उसे इस तरह देखा तो उसी डायरेक्शन में देखने लगा जहां विक्रम देख रहा था। सामने से हाई हील्स और ब्लैक कलर की सेक्सी और फिगर को उभारने वाली कैट वुमन की कॉस्ट्यूम पहने एक लड़की उन्हीं की तरफ आ रही थी। टाइट हाई पोनी और आंखों पर कैट मास्क ने उसके लुक्स को और भी बढ़ा दिया था। उसकी सेक्सी चाल ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। विक्रम और कबीर उसे एकटक देखे जा रहे थे और जैसे ही वो लड़की उन दोनों के नजदीक पहुंची, उसने अपने हाथ में लिए हंटर को जोर से जमीन पर मारा। उसकी आवाज से विक्रम और कबीर दोनों का ध्यान टूटा। हाय सुपरमैन, किसी का वेट कर रहे हो? लड़की की आवाज सुनकर सुपरमैन का कॉस्ट्यूम पहने कबीर हैरान रह गया। विक्रम चौंक कर बोला, जिया मैम आप बहुत अच्छी लग रही हैं, पर आप तो सिंड्रेला बनने वाली थी। थैंक यू विक्रम, यहाँ पर हर दूसरी लड़की सिंड्रेला बनी है और हमें भीड़ से अलग दिखना अच्छा लगता है, इसलिए कैटवुमन। वैसे तुम पर भी कैप्टन अमेरिका की कॉस्ट्यूम जंच रही है। थैंक यू मैम, आपने तो सजेस्ट किया था। तुम दोनों का हो गया तो अंदर चलें, मेरे फ्रेंड्स वेट कर रहे होंगे। कबीर मुड़कर अंदर चला गया। जिया चौंक कर वहीं खड़ी रह गई। विक्रम, कबीर ने अपने फ्रेंड्स को बुलाया यहाँ पर? डेट पर आए हैं या फैमिली आउटिंग पर, जो दोस्त चाचा फूफा मौसा सब आ गए? मैम सर ने कंडीशन रखी थी कि अगर उनके फ्रेंड्स आएंगे तो ही वो यहाँ आएंगे। उनकी बात नहीं मानने का ऑप्शन था ही नहीं मेरे पास। ये डेट भी तो जरूरी थी। काहे की डेट? कबीर के दोस्त गले की घंटी बने साथ साथ घूमेंगे हमारे। मैम टेंशन मत दीजिए, सर के फ्रेंड्स को मैं बिजी रखूंगा, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, चलिए ना। जिया को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। वो विक्रम के साथ कबीर के पीछे भागी और फिर कबीर के साथ साथ चलने लगी। अच्छे लग रहे हो कबीर, लग रहा है सुपरमैन मूवी के नेक्स्ट पार्ट के लिए तुम्हें ही कास्ट कर लेना चाहिए। नॉट इंटरेस्टेड, अब जल्दी से ये बताओ यहाँ करना क्या है? इतनी जल्दी क्या है, बताते हैं ना, पर पहले तुम बताओ हम कैसे लग रहे हैं? वाहियात। अच्छा, फिर जब बाहर तुम्हारे पास आ रहे थे हम, तो ऐसे क्यों घूर रहे थे हमें? हम अच्छे लग रहे हैं ये एक्सेप्ट करने में शर्माओ मत। तुम्हारी बीवी है हम, देखो सबकी नज़र हम ही पर है। तुमने जो पहना है ना वो फालतू लड़कों को अट्रैक्ट करने के लिए ठीक होगा शायद, पर मुझे पसंद नहीं आया। और मैं तुम्हें इसलिए देख रहा था क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम इतनी टाइट ड्रेस में सांस कैसे ले रही हो। तुम्हें देखकर मेरा दम घुट रहा है। ये कॉस्ट्यूम पार्टी का आइडिया बिल्कुल बकवास है।
सांस नाक और मुंह से लेते हैं और वो खुले हमारे। तुम ना। जिया की बात पूरी हो पाती उससे पहले ही ज़ॉम्बी बने 2 लड़के उनके पास आए और कबीर से हाथ मिलाने लगे। हे कबीर, हाउ आर यू मैन? तुम कभी ऐसी जगह जाते नहीं, फिर आज यहाँ का प्लान कैसे बन गया? नॉट माई प्लान निखिल, मीट माई वाइफ जिया। कबीर ने जैसे ही अपने साइड में देखा तो जिया वहां नहीं थी, वो उसके पीछे छिपी थी। ये क्या कर रही हो जिया, छिप क्यों रही हो? जिया ने कबीर को कसकर पकड़ लिया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। वो कुछ बोलना तो चाह रही थी लेकिन मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। कबीर हैरान था कि अचानक से जिया ऐसे क्यों बिहेव करने लगी। क्या ये उसका अटेंशन पाने का कोई तरीका है? और विक्रम, उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि जिया करना क्या चाहती थी। क्या ये उसकी प्लान का हिस्सा था? लेकिन तभी अचानक जिया को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और कुछ ही पलों में वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। जिया! कबीर ने चेक किया तो देखा जिया की बॉडी एकदम ठंडी पड़ गई थी और उसकी सांसें रुक गई थीं। आखिर क्या हुआ जिया को? वाकई है कोई बात या फिर यह है जिया की कोई चाल? जानने के लिए सुनते रहिए। जिया बेजान हालत में जमीन पर पड़ी थी। उसे इस तरह देखकर विक्रम एम्बुलेंस को फोन करने लगा। कबीर, मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। विक्रम ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि तभी कबीर ने अपने होंठ जिया के होठों पर लगा दिए और उसे आर्टिफिशियली सांस देने लगा। सभी आंखें फाड़े कबीर को ऐसे करते देख रहे थे और तभी अचानक जिया ने एक जोर की सांस ली। उसकी सांसें फिर से चलने लगी थीं, लेकिन वो अब भी बेहोश थी। कबीर ने उसे गोद में उठाया और अपनी कार की तरफ दौड़ा। एम्बुलेंस के लिए वेट करने का टाइम नहीं है हमारे पास विक्रम, जल्दी से कार निकालो। शहर की सड़कों पर तेजी से दौड़ती हुई कबीर की कार कुछ ही मिनटों में हॉस्पिटल के सामने थी। कबीर एक पल भी गंवाए बिना जिया को गोद में लेकर सीधे डॉक्टर के कैबिन में घुस गया। एक पेशेंट का इलाज कर रहे डॉक्टर अजीबोगरीब कॉस्ट्यूम्स में सबको इतनी हड़बड़ी करते देख चौंक गया। कबीर ने जिया को बेड पर लिटा दिया, फिर अपने शूज में से गन निकालकर उसे डॉक्टर के सिर पर रख दिया। डॉक्टर, पहले इस लड़की को देख और याद रखना अगर इसकी सांसें रुकी तो तेरी सांसें रोक दूंगा। कबीर की धमकी से डॉक्टर घबरा गया था, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए जिया का चेकअप करने लगा। वहीं विक्रम ये देखकर हैरान था कि हर वक्त जिया से गुस्सा रहने वाला कबीर उसकी जान बचाने के लिए इतना उतावला कैसे हो गया। अगली सुबह जब जिया की आंख खुली तो उसने खुद को कबीर के बंगलों में अपने रूम में पाया। सामने कबीर और विक्रम दोनों थे। जहां विक्रम की आंखों में जिया के लिए चिंता थी, वहीं कबीर के एक्सप्रेशनलेस आंखों से ये जान पाना नामुमकिन था कि वो जिया को दोबारा से जिंदा देखकर खुश है कि नहीं। जिया, कल क्या हुआ था तुम्हें? अचानक बेहोश कैसे हो गई थी? जिया मन ही मन बड़बुलाने लगी। फिर से रायता फैला दिया जिया, जरा सा कंट्रोल नहीं कर पाई। अब इस मॉन्स्टर को सब पता चल जाएगा हमारे बारे में, फिर कहीं ये सच छिपाने के लिए हमसे नफरत न करने लगे। और अगर इसने राहुल के ट्रीटमेंट के पैसे देते रहने से मना कर दिया तो नहीं, कोई बहाना बनाना पड़ेगा। जिया को जैसे ही पिछली शाम की बात याद आई, वो कबीर से नजरें चुराने लगी। कुछ खास नहीं, हमारा बीपी लो हो गया था इसलिए चक्कर आ गए थे, पर अब हम ठीक है। कबीर ने कुछ पल जिया को देखा और फिर बिना कुछ कहे रूम से बाहर निकल गया। भगवान जी, इस मॉन्स्टर की डांट बहुत डरावनी है, पर इसकी खामोशी और भी ज्यादा डरावनी। हमें तो लगता है कि ज़रूर हमसे इस बात से गुस्सा है कि पहले तो हम इसको ज़बरदस्ती डेट पर ले गए और फिर डेट की एक्सपायरी डेट कर दी। अगर फिर से सज़ा मिल गई तो नहीं, कल ही इतने मच्छर मारे हमने, इसे खुश करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। यहाँ जिया ने सडक्शन की नोट्स वाली डायरी खोली और वहाँ बाहर जाते ही कबीर विक्रम से बोला, विक्रम का डॉक्टर ने तो कुछ और ही कहा था, पता कर जिया क्या छुपा रही है, मुझे उसकी पूरी की पूरी मेडिकल हिस्ट्री चाहिए। ठीक है कबीर, मैं ढूंढता हूँ, पर मुझे एक बात नहीं समझ आई, तू जिया से नफरत करता है या उसे पसंद करता है? तूने कल रात जो उसकी जान बचाई, उसके पीछे तेरा मकसद क्या है? मकसद चाहे जो भी हो विक्रम, इतना जान ले कि उस मकसद के पूरा होने के लिए जिया का जिंदा रहना जरूरी था। कबीर ये कहकर वहां से चला गया, लेकिन विक्रम अब भी इस बात में उलझा था कि कबीर और जिया के बीच के रिश्ते की नींव प्यार थी या नफरत। वहां जिया ने अपनी नोटबुक खोली। हमारी डेट तो फेल हो गई, इसलिए स्टेप 5 से स्टेप 8 भी नहीं कर पाएंगे, अब सीधा स्टेप 9 ही करना होगा। अपने पार्टनर को खुश करने के लिए उसकी पसंद का खाना बनाइए, क्योंकि जो मैजिक अच्छा खाना कर सकता है वो इस दुनिया में कोई चीज कर ही नहीं सकती। जितने जोश के साथ जिया ने पॉइंट पढ़ना शुरू किया था,
उसे पढ़ते पढ़ते वो उतना ही दुखी हो गई। अरे पर क्या खाक पसंद का खाना बनाए हम, मॉन्स्टर को हमारी जान खाने और खून पीने के अलावा कुछ और पसंद ही कहाँ है। पर एनी ने कहा है तो मानना ही पड़ेगा। लगता है फिर से विक्रम की हेल्प लेनी पड़ेगी। जिया पूरी उम्मीद के साथ विक्रम के पास पहुंचे और उस पर सवालों की झड़ी लगा दी, लेकिन किसी भी बात का कोई अंजाम नहीं निकला। विक्रम कुछ तो होगा ना ऐसा जिसे खाकर कबीर खुश होता होगा, कुछ ऐसा जो बाकी सब चीजों से ज्यादा खाता हो, कुछ ऐसा जो वो रोज खाकर बोर नहीं होगा। नहीं जिया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कबीर सर केवल घर का बना खाना खाते हैं क्योंकि उन्हें नट से एलर्जी है और बाहर का खाने का क्या भरोसा। वाह, फिर तो हमारी लॉटरी लग गई। कोई भी डिश बना सकते हैं, ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ेगा। जी मैडम, वैसे भी आपको सर को कल के लिए थैंक्स भी तो बोलना है। बना दीजिए अपना ही कुछ फेवरेट। थैंक्स क्यों? हम तुमसे पूछने ही वाले थे, कल हमारे बेहोश होने के बाद हुआ क्या था? पहले तो सर ने आपको माउथ टू माउथ दिया, फिर अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले गए और वहां आपका ट्रीटमेंट करवाने के लिए डॉक्टर के सिर पर चढ़ गए। जिया ये सुनकर हैरान रह गई। भले ही कबीर ने उसकी जान बचाने के लिए उसके होठों को अपने होठों से छुआ था, लेकिन इस सीन को अपने माइंड में इमेजिन करते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपना सिर झटका और हड़बड़ाते हुए बोली, अब हाँ तो थैंक्स भी बोल देंगे, पहले हम मार्केट जाकर खाना बनाने के लिए कुछ सामान ले आते हैं, तुम कबीर को मत बताना। विक्रम ने हाँ में गर्दन हिलाई तो जिया तैयार होने के लिए अपने रूम में आ गई। बाहर निकलते हुए जैसे ही उसकी नजर खिड़की से बाहर गई तो उसने कबीर की कार के पास दो अनजान लड़कों को खड़े देखा। जैसे ही उनमें से एक लड़का कार का दरवाजा खोलकर कार के अंदर बैठा, जिया चिल्लाती हुई नीचे भागी, चोर चोर, कबीर चोर तुम्हारी कार ले जा रहे हैं। जिया की बात सुनकर विक्रम और कबीर दोनों जिया के पीछे पीछे भागे। जिया भागकर कार के आगे खड़ी हो गई। कबीर सिंह के घर में चोरी कर रहे हो? तुम लोग तो गए काम से बच्चू। कबीर बाहर पहुंचा, वहां का नजारा देख गुस्सा हो गया। जिया स्टॉप इट, क्यों मुझे और इन लोगों को एम्बैरस कर रही हो? ये लोग चोर नहीं है, ये निखिल और अमन है, मेरे फ्रेंड्स। कल मिले थे ना कॉस्ट्यूम पार्टी में ज़ॉम्बीज़ की कॉस्ट्यूम में। ये सुनकर जिया के पैरों तले जमीन खिसक गई, पर साथ ही उसे निखिल और अमन पर गुस्सा भी आया। वो मन ही मन सोचने लगी, ओह तो इन चक्करों की वजह से कल वाला कांड हुआ था, पर अब कबीर पर अच्छे इंप्रेशन के चक्कर में सॉरी बोलना पड़ेगा। जिया ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए दोनों को सॉरी बोला। निखिल मुस्कुराया, भाभी क्या सॉरी सॉरी लगा रखा है, आपकी कोई गलती नहीं है, और वैसे भी एक ही घर में रहते हैं तो कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है ना रोजाना, आदत हो जाएगी आपको। निखिल की बात से हैरान होकर जिया कबीर की तरफ देखने लगी। ये दोनों इसी घर में रहते हैं जिया, कुछ दिन बाहर थे अब वापस आ गए हैं, इनकी भी आदत डाल लो। ठीक है, वो कबीर हमें कुछ सामान लेने मार्केट जाना है, जाए? कल ही तो तुम बेहोश होकर गिरी थी जिया, वो तो फॉर्चुनेटली मैं वहां था, आज गिरी तो कौन संभालेगा? जिया सोचने लगी, कबीर को हमारी इतनी फिक्र, हम कहीं सपना तो नहीं देख रहे? नहीं नहीं, सच ही है, इसका मतलब है हमारी मेहनत काम आ रही है भगवान जी। तो क्या हम स्टेप 8 पर जा सकते हैं? जिया ने थोड़ा सोचा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई, इसलिए वो बात बनाकर बोली, अरे इतना भी गिरे हुए नहीं है हम कबीर, अब हमारा मतलब है कि अब नहीं आएगा हमें चक्कर, प्लीज हम जाएं। कबीर ने कुछ सोचकर हाँ में गर्दन हिला दी तो जिया खुश होकर कार के पास चली गई। वो अंदर बैठी रही थी, लेकिन अचानक से बाहर निकली और भागते हुए कबीर के पास आई। उसने आव देखा ना ताव और कबीर के गाल पर किस कर दिया। कबीर, विक्रम और बाकी दोनों दोस्त जिया को देखते रह गए। हमने कल डेट खराब कर दी थी ना, तो उसके लिए सॉरी, और तुमने हमारी हेल्प की उसके लिए थैंक यू। जिया इतना कहते ही वहां से निकल गई। विक्रम आंखें गड़ाए कबीर को देख रहा था कि अब वो क्या करेगा, लेकिन कबीर ने बस इतना ही कहा, निखिल और अमन तुम दोनों जिया के पीछे जाओ, उसे पता नहीं चलना चाहिए। निखिल और अमन के जाने पर विक्रम कबीर को हिलाते हुए बोला, कबीर भाई तूने इमोशंस जमीन के 50 फीट अंदर गाड़े हैं क्या? जो एक इतनी सुंदर लड़की तुझे किस करके गई और तूने कोई रिएक्शन नहीं दिया? कबीर ने विक्रम की बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने रूम में चला गया। वहां वो आईने के सामने खड़ा हुआ खुद को देखने लगा और उसके हाथ खुद ब खुद उस गाल को छू जाते हैं जहां पर जिया ने किस किया था। वहां जिया शर्म के मारे लाल हुई जा रही थी। उसने कबीर को किस तो कर दिया था, पर अब उस बारे में सोचकर उसे शर्म आ रही थी। सेडक्शन का 8th स्टेप यही था, यानी कुछ बेहद रोमांटिक या इमोशनल। जिया ये सब सोचते हुए कब मार्केट पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला।
उसने वहां से अपनी जरूरत का सारा सामान खरीदा और वापस लौटने ही लगी थी, तभी एक आवाज ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। दो लड़के एक बूढ़ी औरत को लूटने की कोशिश कर रहे थे। ए बुढ़िया, चुपचाप अपना पर्स दे या पिट कर देगी। बूढ़ी औरत ने पर्स देने में आनाकानी की तो उन लड़कों ने उसे जमीन पर धक्का दे दिया और हंसने लगे। एक बूढ़ी औरत पर अपनी ताकत दिखाकर खुद को हीरो समझ रहे हो? हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। एक लड़की की आवाज सुनकर वो दोनों लड़के पीछे मुड़े तो वहां जिया को खड़ा पाया। क्या बात है बेबी डॉल, आज तो पैसों के साथ साथ जवानी भी मिल गई है। लगता है भगवान आज बहुत मेहरबान है हम पर। निखिल और अमन जो छिपकर जिया का पीछा कर रहे थे, जिया को बचाने जैसे ही आगे बढ़े उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि उनके मुंह खुले के खुले रह गए। जिया ने केवल कुछ ही बार किए और दोनों लड़के जमीन पर ढेर होकर गिर पड़े। कराटे में ब्लैक बेल्ट है, वो तो थोड़ा आउट ऑफ प्रैक्टिस है इसलिए इतना टाइम लग गया, वरना बस एक मूव करते और सामने वाले का बाजा बजा देते हैं हम। जिया ने बूढ़ी औरत को उठाया और वहां से निकल गई। निखिल, जिसने सब कुछ अपने फोन पर रिकॉर्ड कर लिया था, जिया की फाइटिंग का वीडियो कबीर को भेज दिया। कैसे रिएक्ट करेगा कबीर जिया की फाइटिंग स्किल्स को देखकर? क्या राज है जिया का जिसे वो सबसे छिपा रही है? क्या होगी वो कामयाब कबीर को रिझाने के मकसद में? जानने के लिए सुनते रहिए। निखिल और अमन ने जिया की फाइटिंग का वीडियो बनाकर कबीर को भेज दिया था। जब कबीर ने वो वीडियो देखा तो जैसे उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने एक बार फिर से वो वीडियो देखा और फिर उसे बंद कर दिया। उसी के पास बैठा विक्रम उसे छेड़ते हुए बोला, कबीर वैसे तो तुझे जिया में कोई इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन अगर बाई चांस होता तो भाई तेरा तो बैंड बज जाता। कराटे में ब्लैक बेल्ट है भाभी, पता नहीं और क्या क्या क्वालिटीज है इस लड़की में। कबीर, जिसे मनी मन जिया की इस खूबी पर आश्चर्य हो रहा था, अपने चेहरे पर उसे ना दिखाते हुए बोला, विक्रम वो तो तू पता करेगा तब पता चलेगा। तुझे बोला था ना जिया के बारे में पता करने के लिए, कुछ पता चला? कर रहा हूं ना कबीर, बोला है अपने एक आदमी को। तो अचानक घोड़े पे सवार हो गया यार। कबीर ने विक्रम को घूर कर देखा। विक्रम इस नजर को पहचानता था। जाहिर सी बात थी, कबीर अभी किसी बात को लेकर परेशान था। सॉरी कबीर, मजाक कर रहा था। मैंने बोला एक आदमी को, एक दो दिन नहीं विक्रम, 2 घंटे हैं तेरे पास। विक्रम वहां से जाते हुए बड़बड़ाया। इस आदमी के मूड का भी कोई भरोसा नहीं है। इसके दिमाग में क्या है केवल यही जानता है। बेचारी जिया आज खाना बनाने वाली है, पता नहीं उसको क्या बोलेगा। डिनर के वक्त कबीर डाइनिंग रूम में पहुंचा तो राजू को साइड में चुपचाप खड़े देखकर बोला, राजू खाना लगाओ। सर खाना भी बन रहा है, मैडम बना रही है, बस 5 मिनट और लगेंगे। जी आप खाना क्यों बना रही है? राजू कोई जवाब देता उससे पहले ही विक्रम वहां आया और बोल पड़ा, सर मैम स्पेशली आपके लिए खाना बना रही है। वो दिन में इसी की तो शॉपिंग करने गई थी, होप आपको पसंद आएगा। विक्रम के हाथ में कुछ पेपर्स थे जो उसने डाइनिंग रूम में आने से पहले अपने ब्लेजर में छिपा लिए थे। कबीर अपने हमेशा वाले रूड अंदाज में बोला, स्पेशली मेरे लिए, यानी मुझे इम्प्रेस करने की एक और कोशिश। जिया को पता है कि मुझे खाने का शौक नहीं है, फिर भी वो तरह तरह की फैंसी डिशेस बनाएगी और एक्सपेक्ट करेगी कि मैं सबकी तारीफ करूं। एकदम फ्लॉप प्लान है, सारी लड़कियां यही तो करती हैं। जिया जो पास ही किचन से ये सब सुन रही थी बुदबुदाई, बड़ा शर्लॉक होम्स बन रहा है, सभी लड़कियां यही तो करती हैं। बहुत लड़कियों से पाला पड़ा होगा तुम्हारा कबीर सिंह, पर हम जैसी से नहीं पड़ा होगा। जिया खाना लेकर डाइनिंग रूम में आई और कबीर की प्लेट में वेजिटेबल खिचड़ी और बूंदी रायता परोस दिया और फिर उसी के पास अपना भी खाना लेकर बैठ गई। कबीर हैरानी से उसे देखने लगा। हो, अब डिशेस एक के बाद एक लेकर आओगी? बस यही है, तुम क्या भगवान हो जिनके लिए 56 भोग बनाते? खा लो। कबीर के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। अभी अभी जो उसने कहा उसे जिया ने गलत साबित कर दिया था। वो चुपचाप खाना खाते हुए सोचने लगा, क्या ये इसका कोई प्लान है कि ये वो काम करे जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, या फिर इससे अब मुझे इम्प्रेस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। हमको पता है कि हम खाना अच्छा बनाते हैं और हमको ये भी पता है कि तुम ये एक्सेप्ट नहीं करोगे, वैसे ही हमारा मकसद था भी नहीं। अच्छा, फिर क्या मकसद है तुम्हारा? ये कि तुम्हें हमारे हाथ के टेस्ट का आइडिया हो जाए, क्योंकि अब से तुम्हारे लिए रोज खाना हम ही बनाएंगे। आदत डाल लो। तुम ऑर्डर दे रही हो मुझे? नहीं, हम तो बता रहे हैं, हम कैसे ऑर्डर दे सकते हैं तुम्हें? इस काम के लिए सर्वेंट्स हैं घर में। हाँ, हमें पता है, यहाँ सभी सर्वेंट्स हमसे ज्यादा बिजी हैं, एक हम ही दिन भर बोर होते रहते हैं, इसलिए खाना हम बनाना चाहते हैं। अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो एज यू विश।
कुछ देर के लिए फिर से सन्नाटा छा गया, जिसे जिया ने तोड़ा। हमें कल राहुल के नए स्कूल में एडमिशन करवाने जाना है। जाए? किस स्कूल में करवाना है? अब जहां भी मिल जाए, सर्जरी के चक्कर में वो 1 महीना पीछे हो गया। ठीक है, थोड़ी खिचड़ी दो। भले ही कबीर ने कहा नहीं था, लेकिन उसने दिखा दिया था कि उसे जिया का बनाया खाना पसंद आया। ये देखकर जिया मन ही मन खुश हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे धीरे धीरे ही सही दूरियां कुछ तो कम हो रही थीं। डिनर के बाद विक्रम ने कबीर को वो पेपर्स पकड़ाए जो वो उससे छिपा रहा था। ये जिया की मेडिकल रिपोर्ट थी। उसे पढ़कर कबीर ने कुछ देर अविश्वास से जिया की तरफ देखा तो जिया को डर लगने लगा। वो मन ही मन सोचने लगी, ये क्या मिल गया मॉन्स्टर को जो यहाँ में ऐसे घूर रहा है? तुमने इतनी बड़ी बात कर छिपाई मुझसे जिया? ये सुनते ही जिया की धड़कनें बढ़ गईं। क्या उसका राज कबीर के हाथ लग गया था? पर कैसे? जिया सवालिया नजरों से कभी कबीर को तो कभी विक्रम को देखने लगी। तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हें फास्मोफोबिया है? ये कौन बताता है कि उसे भूतों से डर लगता है? लोग मजाक नहीं बनाएंगे? पर जब इतनी प्रॉब्लम है तो बोल ही सकती थी ना। तुम्हें बोलती भी तो तुम सोचते तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ नहीं जाने का बहाना बना रही हो। तुम अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सको इसलिए कुछ नहीं कहा। पर सीरियसली भूत से डर? तुम्हें सच में लगता है कि भूत होते हैं? क्यों नहीं हो सकते? कहीं तो होते ही होंगे ना। और हम तो एटलीस्ट किसी डरावनी चीज से डरते हैं। लोग तो छिपकली, मेंढक और कॉकरोच से भी डरते हैं। बहुत अजीब लग रहा है सोचकर, जो लड़की अकेले इतना लड़ लेती है वो भूत से डरती है। अकेले लड़ लेती है मतलब? हम किससे लड़े? कबीर को जिया के सामने सच आने का कोई डर नहीं था, लेकिन न जाने क्यों उसने चुप रहना ही ठीक समझा। कबीर को फंसता देख विक्रम बीच में बोल पड़ा, अफसर से लड़ती तो रहती हैं। ये सुनकर जिया ने मुंह बना लिया। मजाक कर रहा हूं मैम, पर एक बात बताइए, जब आपको पता था कि कॉस्ट्यूम पार्टी में कोई कुछ भी बनकर आ सकता है, भूत भी, तो आपने डेट के लिए वही जगह क्यों चुनी? ताकि कबीर का फेस ढका रहे। तुमने ही तो कहा था कि कबीर की सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। यानी कि कबीर सर को प्रॉब्लम ना हो इसके लिए आपने अपनी जान खतरे में डाल दी। क्या डेडिकेशन है। विक्रम ने यह बात जानबूझकर कबीर के सामने की ताकि उसे जिया के लिए थोड़ा तो एहसास हो। पर न कबीर ने कुछ कहा और न ही जिया ने इस बात का कोई जवाब दिया। दोनों कुछ महसूस करके भी कुछ महसूस नहीं करना चाहते थे। एक अनदेखी दीवार दोनों के बीच खड़ी थी। वैसे आपको ये बीमारी है कब से मैम? और क्या इसकी कोई खास वजह है? डॉक्टर कह रहा था कि किसी सदमे की वजह से ऐसा होता है। अब याद नहीं मुझे, मैं अब सोने जाती हूँ, थक गई हूँ मैं। जिया उठकर अपने रूम में चली गई। 10 साल पुराना मंजर उसकी आंखों के सामने आ गया, जिसे वो सपने में भी याद नहीं करना चाहती थी। वो तब 8 साल की थी और उसका भाई सिर्फ 4 साल का। वो जिस घर में रहा करते थे उसे खाली कराने के लिए 2 मासूम बच्चों को भूत बनकर डराया जाता था। खून से सने कुछ लोगों ने उन बच्चों को इतना डराया कि जिया के मन में तब से भूतों का डर बैठ गया। इतना गहरा डर जो जान ले सकता है। पर यह जिया की लाइफ का पूरा सच नहीं था। उसे तसल्ली थी कि कबीर को सब कुछ नहीं पता चला, लेकिन कब तक? अगली सुबह जिया तैयार होकर राहुल के अपार्टमेंट पहुंच गई, लेकिन राहुल ने उसे सरप्राइज दे दिया। उसने जिया को एक लेटर पकड़ाया। जिया लेटर देखकर चौंक गई। ये कैसे हुआ राहुल? तेरा एडमिशन सेंट जेवियर्स में कैसे हो गया? हमने तो इसमें एप्लीकेशन भी नहीं भेजी थी। दीदी उस दिन जो आपके कलीग आए थे ना आपके साथ, वो देकर गई है। विक्रम देकर गया? यानी ये सब कबीर ने करवाया? केवल यही नहीं दीदी, वो इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप के रजिस्ट्रेशन की डेट निकल गई थी ना, उसमें भी सिलेक्शन हो गया मेरा। मैं चैंपियनशिप के लिए बर्लिन जाऊंगा। यस। वैसे कबीर कौन है? अब कोई नहीं, मतलब एक दोस्त। नहीं बॉस। तो छोड़ ना, आज हम साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। जिया सोच में पड़ी थी कि वो जो राहुल के लिए सपने में भी नहीं सोच सकती थी, कबीर ने वो सब कर दिया। तो क्या कबीर उतना भी बुरा नहीं जितना वो दिखता है? जिया उसे थैंक्स बोलने के लिए बेचैन थी। वो जल्दी से घर पहुंची और सोचा कि कबीर के पास जाए। आज जिया की आंखों में अलग ही चमक थी। कबीर, राहुल के लिए सब करने के लिए थैंक यू सो मच। जिया तुम मेरी वाइफ हो, इसलिए राहुल मेरी जिम्मेदारी है। ये सुनते ही जिया ने कबीर के गाल पर किस कर दिया और फिर उसे कसकर गले लगा लिया। कबीर के परफ्यूम की खुशबू उसके दिलो दिमाग में घुस गई थी। कबीर के हाथ भी जिया को बाहों में लेने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक वहीं थम गए। उसने जिया को खुद से अलग किया और वहां से चला गया। जिया भी जैसे बेहोशी से होश में आ गई।
उसे एहसास हुआ कि आज जो हुआ वो हर बार की तरह प्लान नहीं था। जिया वाकई इमोशंस में बह गई थी। वाह रे जिया, शिकारी बनने चली थी और खुद ही शिकार बन रही है। बुड़बक, हम अभी भी इस मास्क के पीछे वाले चेहरे को नहीं जानते। कंट्रोल। उसी रात सोते हुए कबीर को लगा जैसे कोई उसका हाथ पकड़कर जोर से दबा रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि जिया थी। जिया क्या करे हुए, हाथ छोड़ो। लेकिन जिया पर जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था, बल्कि वो और जोर से हाथ को दबाने लगी और फिर कुछ बोलने भी लगी। जाने दो हमें, प्लीज छोड़ दो। कबीर ने झट से अपने पास वाली लाइट जलाई तो देखा जिया की आंखें बंद थीं और वो पसीने में भीगी हुई थी। कबीर को समझते देर न लगी कि जिया कोई डरावना सपना देख रही थी। कबीर ने उसे जगाने की कोशिश की। जिया उठो, तुम सपना देख रही हो। जिया, जिया। जिया कबीर की बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। कबीर को कुछ समझ नहीं आया तो उसने विक्रम को फोन कर दिया। विक्रम, जिया सपने में बहुत डरी हुई है, क्या करूं मैं? कबीर प्यार से उसका हाथ पकड़ा और उसे यकीन दिला कि वो अकेली नहीं है, वो केवल तभी शांत होगी। कबीर ने फोन काटा और कुछ पल जिया को देखने के बाद एक हाथ से उसका हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ को प्यार से उसके सिर पर फेरने लगा। जिया डरो मत, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। आखिर कैसे संभालेगा कबीर जिया को उसकी भूतों वाली बीमारी के साथ? क्या उसे वो समझ पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए आई लव यू मॉन्स्टर, ओनली ऑन